दक्षिण की ओर से बैठकर उत्तर की ओर करें, पूर्व की ओर से बैठकर पश्चिम की ओर करें, पश्चिम की ओर से बैठकर पूर्व की ओर करें, उत्तर की ओर से बैठकर दक्षिण की ओर करें। शिवलिंग तो चारों तरफ से गोल है, उसका फल क्या क्या? प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर मान लो शिवालय में आप जा रहे हैं, आपका मुख पूर्व की ओर है, आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, तो वो भाग भगवान शंकर पार्वती जी के साथ स्वीकार करते हैं। आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा, प्राप्त होगा। आपका मुख अगर पश्चिम में आप जाकर बैठ रहे हैं और पूर्व का मुख है तो आपको मिल गया। और पूर्व से पश्चिम की ओर यदि आपका मुख है और आप भगवान को कुछ दे रहे हैं तो वहां शंकर, पार्वती और गणेश का इस्तेमाल चढ़ाओगे, मिलेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर मुख कर बैठकर आप शिव की आराधना कर रहे हो, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, शिव को प्राप्त कर रहे हो, आपका दिया गया भाग पितरों को भी प्राप्त होगा। पर जब हम दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो केवल शंकर, पार्वती या गणेश और कार्तिकेय नहीं, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी, 5 कन्या, जया, विषहरा, सामरी, वारी, गौतली, देव और शंकर भगवान के जितने गण हैं और भगवान शंकर के दरवाजे पर रहने वाले द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के उस जलाशय के सम्मुख में 33 कोटि जो देवता हैं, वो जब हम एक बेलपत्र भी अगर उत्तर की ओर मुख कर भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो वो सारे देवताओं को स्वीकार हो जाती है और वो कार्य तुरंत सफल होता है। दिशा का भी मूल महत्व है पूजन। 5 अलग अलग तरीके हैं, बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला, ये जल चढ़ाने का था। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना, ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी, ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम
बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझिए। तीनों से गलती हो गई। आप शिव मंदिर में जाए, कोई गलती ना हो, जल चढ़ाए, मना नहीं, छींटा ना लगे, धीरे धीरे चढ़ाए। और एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, शिव मंदिर से जब भी वापिस आए, जल चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा अदा कर। फर्ज से मतलब, जब शिव मंदिर से वापिस आए, जो पत्ती, बेलपत्री, फूल शिव जी पे चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पे से नीचे गिर गए हो। एक शिवलिंग रखा है, लाना मिट्टी वाला, लाइए जरा उठा के। अब छत्तीसगढ़ में कथा चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन लोगे एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा वृतांत। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को हमें छांट। ये देखिए, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना जाए। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी, उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर, उसको रखकर, उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए आप लोगों ने, रामायण सुनी होगी तो उसमें माता बैठी है शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। एक कौवा आता है, वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती हैं। शिव का श्रृंगार किस लिए? क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से